हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस के बारे में, जो बेटर देन आईआईटी कॉलेजेस से हैं। ऐसे कुछ एनआईटी कॉलेजेस हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको जितने भी एनआईटी कॉलेजेस बताऊंगा, आप इसको इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग से प्रिडिक्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग लो है, बट वो काफ़ी अच्छे हैं वो कॉलेजेस, बेटर देन प्राइवेट कॉलेजेस। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका एनआईआरएफ रैंकिंग टॉप 20 में है, तो उन सभी से तो बेटर है गवर्नमेंट कॉलेजेस एनआईटी। हमारे वीडियोस के बीच में एनआईआरएफ रैंकिंग किसी भी कॉलेज का मैं रिव्यू करता हूं तो मैटर नहीं करता है। और मैं आपको इसकी कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, कॉलेज आप किस टाइप से डिसाइड करना, जो कुछ साइन है कॉलेज डिसाइड करने का, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट वन है डेवलपमेंट, ग्रोथ रेट, जॉब प्रोफाइल, रिसर्च और इन्वायरमेंट। ये कुछ हमारे पॉइंट्स है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे एनआईटी कॉलेजेस हैं उनको मैं 6 पॉइंट में हाईलाइट करके रखा हूँ। जो नंबर 1 है क्लोजिंग रैंक। अब ये जो हमारा क्लोजिंग रैंक है बीटेक सीएससी वालों के लिए है। इसमें होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों इंक्लूड है। जो सेकेंड वन है फी है, जो थर्ड वन है प्लेसमेंट है, जो फोर्थ वन है आरओआई है। सबसे बड़ी चीज है आरओआई ही मैटर करता है किसी भी कॉलेज के लिए। जो फिफ्थ वन है टॉप मोस्ट विजिट कंपनीज, जो फिफ्थ वन था हमारा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है शिक्षाना काउंसिल। अगर आप सभी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसमें जो हमारा नंबर 10 का कॉलेज है एनआईटी हमीरपुर। अगर हम इस कॉलेज के एस्टेब्लिश ईयर देखें तो 1986 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं पर अगर हम इसका क्लोज रैंक देखें तो इसका क्लोज रैंक जो था होम स्टेट के लिए 4786 था। जो इसका सी है अप्रोक्स 8 लैक्स है 4 ईयर का। वहीं पे अगर हम इसका प्लेसमेंट का बात करें एवरेज और हाईएस्ट, एवरेज जो इसका प्लेसमेंट है 15 लैक्स का है और हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है वो 50 लैक्स का है एलपीए पर एनम। और अगर हम देखें टोटल स्टूडेंट प्लेसमेंट पर ईयर, हर साल जो बच्चे इस कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं लगभग 80% स्टूडेंट हैं। इसका अगर हम टॉप मोस्ट जो कंपनी देखें जो विजिट करती है, इन्फोसिस, आईबीएम, सैमसंग, टीसीएस, अमेजन, ये टॉप मोस्ट कंपनी है। यहीं पर अगर हमारा जो नंबर 9 का कॉलेज है एमएनआईटी जयपुर, जिसका एस्टेब्लिश ईयर है 1963। अगर हम वहीं पे इस कॉलेज का क्लोजिंग रैंक देखें तो इसका जो क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट का 4690। और वहीं पर हम इसका टोटल फी देखें 7,20,000। और हम इसका एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें, एवरेज जो प्लेसमेंट है इसका 11 लैक्स का है पर एनम और हाईएस्ट प्लेसमेंट 64 लैक्स का पर एनम है। और इसमें जो टोटल बच्चे का प्लेसमेंट होता है अप्रोक्स 81% बच्चे का प्लेसमेंट होता है। वहीं पर अगर हम इसका आरओआई देखें तो 65% इसका आरओआई है। इससे जो टॉप कंपनी विजिट करती है आईसीआईसी बैंक, एप्पल, ओरेकल्स, रिलायंस, एचपीसीएल, ये कुछ टॉप कंपनी की जो इसमें विजिट करती है। जो इसमें नंबर 8 का हमारा जो कॉलेज है एनआईटी कुरुक्षेत्रा। अगर वहीं पर हम इसका एस्टेब्लिश ईयर देखें तो इसका एस्टेब्लिश ईयर 1963 में है। इसका अगर हम अदर स्टेट के लिए क्लोजिंग देखें तो 7,595 इसका अदर स्टेट के लिए क्लोजिंग रैंक है। इसका जो फी है 5 लैक्स है। और वहीं पर अगर हम इसका प्लेसमेंट देखें तो 10 to 11 लैक्स एवरेज प्लेसमेंट है। और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 62 लैक्स पर एनम। और इसमें लगभग आपके 80% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। और इसका अगर हम आरओआई देखें तो 50% इसका आरओआई है, 50 to 55%। अगर इसमें हम टॉप मोस्ट जो कंपनी विजिट करती है अगर हम उसके बारे में बात करें, आईबीएम, एचसीएल, अमेजन, ओरेकल, रिलायंस, अडानी, ये हमारे कुछ टॉप मोस्ट कंपनी थे वो विजिट करते थे एनआईटी कुरुक्षेत्रा में। जो इसमें हमारा नंबर 7 का एनआईटी कॉलेज है एनआईटी दुर्गापुर। अगर हम वहीं पे इसका एस्टेब्लिश ईयर देखें तो 1960 इसका एस्टेब्लिश ईयर है। अगर हम इसमें अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक देखें तो 11,263 इसका क्लोजिंग रैंक है। अगर वहीं पर हम इसका फी देखें तो मिनिमम 7 लैक्स का इसका फी है। इसका एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 13 लैक्स का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 70 लैक्स का है। इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 70 लैक्स का है आपका। और इसका जो आरओआई है 50 to 55% इसका आरओआई है। इसमें अगर हम देखें टॉप मोस्ट जो कंपनी विजिट करती है इसके बारे में, गूगल हो गया, टीसीएस हो गया, उबर हो गया, जेसीबी हो चुका, आदित्य बिरला ग्रुप हो चुका, ये कुछ टॉप कंपनीज थे जो विजिट करती है एनआईटी दुर्गापुर में। ये काफी बेस्ट कॉलेज है नॉर्थ स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम वहीं पे बात करें जो बच्चे साउथ रीजन से हैं या नागपुर वगैरह से हैं उन सब के लिए, तो VNIT नागपुर, जिसका एस्टेब्लिश ईयर 1960 में है,
इसका अगर हम क्लोजिंग रैंक देखें अदर स्टेट्स के लिए 7,170 इसका क्लोजिंग रैंक है अदर स्टेट के लिए। वहीं पर अगर हम होम स्टेट का देखें तो 12,196 है होम स्टेट के लिए इसका क्लोजिंग रैंक। इसका अगर हम ट्यूशन फी देखें तो 5 लाख है ओवरऑल। और वहीं पे इस कॉलेज का अगर हम एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 11 lakhs to 64 lakhs पर एनम है। और इसका अगर हम प्लेसमेंट की बात करें अप्रोक्स 85% स्टूडेंट का हो जाता है प्लेसमेंट्स। अगर हम इसमें टॉप विजिट कंपनीज के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारे टॉप विजिट कंपनीज है इन्फोसिस, डिलॉयट, यूनिलीवर, IBM, एसेंचर, ये कुछ टॉप कंपनीज है। जिसमें टॉप 5 का हमारा जो कॉलेज है काफ़ी बेस्ट कॉलेज है नॉर्थ स्टूडेंट्स के लिए। और इसका जो प्लेसमेंट है 1.3 CR का है हाईएस्ट प्लेसमेंट। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा NIT कॉलेज है, नहीं है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। NIT इलाहाबाद जिसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1961 में है। वहीं पर अगर हम इस कॉलेज का अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक देखें बीटेक CSE के लिए तो 3,632 है। वहीं पर अगर होम स्टेट का देखें तो 6,296 है होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक। अगर हम इसका फी के बारे में बात करें तो 8 लाख ओवरऑल फी है। इसका अगर हम प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट का बात करें तो 20 लाख है एवरेज प्लेसमेंट। और वहीं पे इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.3 CR पर एनम है जो बिग अमाउंट होता है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं उनका अप्रोक्स 85% स्टूडेंट का हो जाता है प्लेसमेंट। इस कॉलेज का ROI जो है 40% है ROI। इससे जो टॉप मोस्ट कंपनी है अमेजन, गूगल, TCS, JP मॉर्गन, L&T ग्रुप्स, ये कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज थे। ये तो हमारा नंबर 5 का NIT कॉलेजेस था। वहीं पर अगर हम नंबर 4 का NIT कॉलेज के बारे में बात करें तो NIT राउरकेला जो कॉलेज उड़ीसा में लोकेटेड है। और इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1961 है। इसका अगर हम अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक देखें बीटेक CSE के लिए तो 3,365 है। और वहीं पर अगर होम स्टेट के लिए देखें 7,807 है। इसका अगर हम एवरेज प्लेसमेंट देखें तो 40 लाख का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 84 लाख का है। और वहीं पे टोटल स्टूडेंट जिसमें प्लेसमेंट होते हैं मिनिमम 83% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। इसका अगर हम ROI देखें तो 46% इसका ROI है। इसमें जो हमारा टॉप मोस्ट कंपनी विजिट करती है JP मॉर्गन, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, वेदांता, क्वालकम्स, ये हमारे टॉप मोस्ट कंपनीज थी जो विजिट करती है NIT राउरकेला उड़ीसा में जो है। वहीं पे साउथ स्टूडेंट्स के लिए काफी बेस्ट कॉलेजेस में अभी आपको प्रोवाइड करता है या जो बच्चे को साउथ में अगर पढ़ने का मन है उनके लिए काफी बेस्ट अभी मैं आपको एक कॉलेज सजेस्ट करता हूँ NIT वरांगल जिसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1959। अगर हम वहीं पर अदर स्टेट के क्लोजिंग रैंक देखें 2,804 है। अगर इसका हम ओवरऑल फी देखें तो 8.5 लाख इसका ओवरऑल फी है। अगर इसका हम प्लेसमेंट देखें एवरेज तो 15 लाख का है। वहीं पर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो 88 लाख का है। इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स प्लेसमेंट लेते हैं 78% स्टूडेंट्स अप्रोक्स। इसका अगर हम कुछ टॉप कंपनीज के बारे में बात करें जो कंपनी विजिट करती है JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बॉस, ये कुछ टॉप कंपनीज की जो इसमें विजिट करती है। वहीं पे जो हमारा सेकेंड वन का कॉलेज है NIT सूरतकल जिसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1960 में हुआ है। इस कॉलेज का अगर हम फी के बारे में इस कॉलेज का अगर हम क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करें होम अदर स्टेट का तो 2,933 है। वहीं पे अगर हम इस कॉलेज का फी देखें तो 5 लाख है। अगर हम इसका एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट देखें तो एवरेज प्लेसमेंट 18 लाख का है और इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 55 लाख का है। इसमें जो टोटल स्टूडेंट का हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है 93% स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है। वहीं पर अगर हम इसका ROI देखें 56% इसका ROI है। इसमें जो टॉप मोस्ट विजिटिंग कंपनीज है एडोब, गूगल, एप्पल, इंटेल, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये तो कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज की जो विजिट करती थी। और इसमें जो नंबर 1 का कॉलेज है साउथ स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट NIT त्रिची जिसका एस्टेब्लिश्ड ईयर 1964 है। अगर वहीं पे हम बात करें इसका क्लोजिंग रैंक होम स्टेट के लिए 5,066 है। अगर हम इसके फी के बारे में बात करें जो अंडर 30 लाख के अराउंड है, टोटल मिनिमम मान के चलो 30 लाख में टू 12 लाख 86,000 के करीब पड़ जाता है इसका फी, तो मिनिमम मान लो 30 लाख के करीब में। अगर हम इसका एवरेज पैकेज देखें तो 27 लाख है। हाईएस्ट पैकेज जो है 53 लाख का है। इसमें जो टोटल स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है 89% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। वही पे इसका हम अगर ROI देखिए तो 48% इसका ROI है। और इसमें जो टॉप मोस्ट कंपनी विजिट करती है गूगल, फेसबुक, वोल्वो, ITC और HP,
ये तो कुछ हमारे टॉप 10 एनआईटी कॉलेजेस थे जिसके बारे में अभी हम बात किए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको किस कॉलेज से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उससे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। और मैं आप सभी को बता दूँ कि हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आप हमारे थ्रू एडमिशन भी ले सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेजेस में, जो टॉप 100 कॉलेजेस में आते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूँ कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये होता है बिहार स्टूडेंट के बच्चों के लिए, जहाँ पे बिहार सरकार आपको पढ़ने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप जाके फुल वीडियो वहाँ पे वॉच कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।